अली भाई, इस वक्त इस असेंबली का मैंडेट है अगस्त 2023 तक। अगर आप चाहते हैं इससे फौरी पहले इलेक्शन होना, और मुझे पता है इमरान खान साहब पूरा जोर डालेंगे, लेकिन अगर ये नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सिर्फ जलसे करेंगे या कुछ और भी करेंगे? जो पॉलिटिकली हम कर सकते हैं वो तो हम यही कर सकते हैं, अपना प्रेशर बढ़ाएंगे, जलसे करेंगे, रोड पे आएंगे, हमारा जमहूरी हक है। बट उससे पहले मेरे भाई जावेद भाई कुछ बातें कर रहे थे, मैं थोड़ा उसका जवाब देना चाहूँगा। वो अगर ये कहते हैं, ये बिल्कुल पहले तो ये कहते थे गैर आईनी हुकूमत है, और ये कहते थे कि ये फ़ौज के साथ मिलकर बनाई गई एक हुकूमत है। जलसों के अंदर मरीम नवाज़ ने क्या कहा, नवाज शरीफ साहब ने इंग्लैंड से क्या तकरीरें करके कहीं क्या नेम शेमिंग की, आपके सामने है। तो अब वो कह रहे हैं सारी चीज़ें ठीक हो गई। तो वो खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि अदम एतमाद उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं मिलती। ये मैं नहीं कह रहा, खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। मरीम नवाज साहब ये कहती हैं कि बाप से अगर वोट डलवाना है तो बाप के बाप से पूछना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, मरीम नवाज कह रही हैं। मुझे नहीं पता जावेद भाई का इसके बारे में क्या ख्याल है। और जहाँ तक शहजाद भाई का ताल्लुक है बात करने का, देखें पाकिस्तान की फ़ौज पर हर एक को फ़ख्र है, और इस फ़ख्र की यही गारंटी है कि आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि कोई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुरा कहता है और कोई मुझे अच्छा कहता है तो मैं उसे तौहीन समझता हूँ। और प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं अगर पाकिस्तान इस वक्त एक यूनाइटेड है तो उसके पीछे पाकिस्तान की फ़ौज है। बट शहजाद साहब थोड़ा सा आप देख लें इन चीज़ों को, एनालिसिस कर लें। जब भी पॉलिटिकल रूम में डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में फ़ौज आई है तो पाकिस्तान का उसने बेड़ा गर्क की किया। अगर आप देख लें कि अगर एक 1969 के इलेक्शन के अंदर अगर जो अददी अक्सरियत जिस पार्टी को हासिल थी वो अवामी मुस्लिम लीग थी, जिसके पास 160 वोट थे, और पीपल्स पार्टी के पास 80 वोट थे। पर जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर किया गया तो वो एक अक़लियती पार्टी को किया गया, और उसका आपने पेशखैमा देख लिया। जब जनरल ज़ियाउल हक थे, और उसका आज तक हम पाकिस्तान उसको फेस कर रहे हैं, उनकी उन पॉलिसीज़ को, जो उन्हें जहाद फी सबिलिल्लाह शुरू करके गए थे। और वो डिक्टेटर साहब वो कहते थे सियाचिन पे भारत ने कब्ज़ा कर लिया तो अच्छा किया, वहाँ तो घास भी नहीं उगती। उसके बाद जब मुशर्रफ साहब का रोल आया, जब उन्होंने आइन फाड़ के एक तरफ फेंक दिया, और उन्होंने कहा कि एक फ़ोन आया उस वक्त कॉलिन पॉल का और रिचर्ड आर्मिटेज का, जो अपनी किताब में भी लिखते हैं कि हमने 7 चीज़ें उनके सामने रखी, और उन 7 चीज़ों में से हमने कहा वो 3 मान जाएंगे, आप 7 के 7 मान गए, तो उसका बहुत बुरा इंप्रेशन आता है। आज हमें फ़ख्र है, हम समझते हैं पाकिस्तान की फ़ौज बिल्कुल न्यूट्रल है, पाकिस्तान की फ़ौज बहुत अच्छा काम कर रही है, पाकिस्तान की फ़ौज जितने उसके सामने चैलेंजेस हैं उनको वो फेस कर रही है, और हम चाहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज इसी तरह। मेरा आपसे एक सवाल है अली भाई, हम चाहते क्या है पॉलिटिकल बात, अगर जी मैं अगली पूरी बात कर लूँ उस्ताद मोहतरम, हम चाहते क्या है कि ये लोग कहते थे कि ये तो गैर आईनी हुकूमत है, और जब गैर आईनी हुकूमत है और ये सिलेक्टेड हैं, और ये सिलेक्टेड किसके हैं? सेलेक्टर्स के हैं। और हम वो कहते थे कि ये इसके फुल फॉर इसमें इलेक्शन हो जाने चाहिए, नया मैंडेट आना चाहिए। तो आज की क्या सूरत हाल है? जो अदम सर आप ये बात अब आप रिपीट कर रहे हैं भाई, मेरा सवाल रह जाएगा जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपका ये पॉइंट है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आप कह रहे थे कमीशन बिठाया जाए, अगर आपको ट्रस्ट है, जरा कैटेगोरिकली बताइएगा ब्लैक एंड व्हाइट में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आला तरीन, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी मरासला आ चुका है, अगर सुप्रीम कोर्ट का आला तरीन बेंच बैठता है इसकी इन्वेस्टिगेट करने, और उसके अंदर ऑब्वियसली अपनी हेल्प के लिए वो बुलाता है जिन लोगों पे आपका और हमारा पूरी कौम का एतमाद है, यानी पाकिस्तान के अस्करी इदारे और जो इस मुल्क में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के जिम्मेदार भी हैं, उनको ही बुलाता है ब्रीफिंग के लिए, और इस पर इन्वेस्टिगेशन करता है। ऑब्वियसली इमरान खान साहब को भी बुला सकता है, वज़ीर ख़ारजा एक्स जो थे उनको भी बुला सकता है। उसका जो फैसला आएगा उसको इमरान खान तस्लीम कर लेंगे या वो भी नहीं करेंगे? जो भी फैसला आएगा। कामरान भाई हम ये साबित कर चुके हैं। हम 4 हल्के लेके निकले थे, 4 के 4 हलके में रिगिंग मिली, उसके ऊपर कमीशन बैठा, और हमने कहा कमीशन जो फैसला करेगा, उस वक्त चीफ जस्टिस उसके हेड थे। और मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज, मेरी बात सुन लीजिएगा शहजाद भाई हौसला करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे मुझसे मनोअन कबूल करेंगे। उस वक्त की जो कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर हमने मनोअन कबूल, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, तो इस पे भी आप मनोअन करेंगे? बिल्कुल ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप अली भाई, किस पे भी आप मानेंगे इसको अगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी इस लेटर के ऊपर? हमें उनके फैसलों से बहुत मायूसी है। हम समझते हैं कोर्टों को रात को नहीं खुलना चाहिए था, कोर्टों को सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट माननी चाहिए, लेकिन मानना तो पड़ेगा ना, फैसला नहीं मानते तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। हमने फैसला मानना है, ये नहीं हो सकता फैसला ना माने। हम ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुत बैठे हैं, उन्हें 5 नहीं, ये गलत है। जब इन्होंने भी कहा था हमने इनको अपोज किया था। अच्छा मियां जावेद लतीफ साहब, सारे मसले का हल ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करा दे। आपको क्या हिच है, क्यों आप इस हुकूमत की
आप जो कह भी रहे हैं कि बैड मईशत की लगेज के साथ 1.5 साल पूरा करना चाह रहे हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब, कराए इलेक्शन फौरन। कामरान, दो बातें मैं बड़ी अहम करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अभी बात की जा रही है ना साजिश की, तो शहजाद साहब भी बैठे हैं, मुझे ये अभी उन्होंने एक बात भी की थी कि दिफाई अदारे जो हैं क्या उनके इल्म में नहीं था। आलमी साजिश हो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, ये मैंने बात की थी, पाकिस्तान के दिफाई अदारे को इल्म ना हो, बात सुनने पहले जी दिफाई अदारे को अगर इल्म ना हो, सिर्फ इमरान खान को इस बात का इल्म हो साजिश का, तो फिर सवालिया निशान है दिफाई अदारे पर। और अगर उनके इल्म में ये बात है तो ये कहना क्या ये चाहते हैं कि दिफाई अदारा भी जो है आलमी साजिश के साथ है इमरान खान के खिलाफ? खुलकर बात करें ये बात। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखें, अगर साथ है कोई तो फिर हम ये बात कहते हैं ना कि अदारे जो हैं वो न्यूट्रल नहीं हैं, और जब न्यूट्रल होते हैं तो हम कहते हैं ना कि अदारे न्यूट्रल हैं, तो आप उसके मायने यार कुछ और बात देते हो। मियां साहब, बात ये है, इसी तरह करते हैं। बात ये कि आपको जब सूट करता है तो आपके लिए न्यूट्रल है, जब आपको सूट नहीं करता तब वो आपके लिए न्यूट्रल नहीं है। आप सारे पॉलिटिशियन तो भाई तमाशा निकाला हुआ है इस मुल्क और इदारों का, मसला सिर्फ ये है। लेकिन शहजाद चौधरी साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की मियां जावेद, यार मियां साहब आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात को आगे तो ले जाने दें। वो ये कह रहे हैं, और जो जी मियां साहब क्या फरमा रहे हैं, अगर आप ये कहना चाहते हो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि आपको सूट करे तो ठीक, आपको सूट ना करे तो गलत, इसका मतलब ये हुआ कि अदारों ने हमारा साथ दिया है? नहीं दिया। आप कह रहे हैं भाई आप रहते हैं तखय्युल की दुनिया करनी चाहिए। सर मेरी बात सुने, देखें ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, ये कल्ट बन चुकी है ना अब। नवाज शरीफ साहब जो है वो आपकी पार्टी के देवता है, पीटीआई के देवता इमरान खान साहब है, जो कह दिया बस वही मसीहाई है, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, तखय्युल ख़त्म हो जाता है। फिर चाहे वो इदारों में दुशराम तराजी अपने इंटरेस्ट के लिए, तो आप इस बात को छोड़े ना, जो आपकी अच्छी बात है, वैलिड पॉइंट है, वो मैं लेके जाऊँगा शहजाद साहब के पास। शहजाद साहब, जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बात की है, वो मैं भी वही बात कह रहा था ब्रेक में जाने से पहले कि ये अपनी जगह पे मंत्रा है, तहरीक इंसाफ पार्टी है जी, मजबूत फौज और मजबूत ये, लेकिन जब वो ये बात कहते हैं, मैंने भी यही कहा था कि रजीम चेंज होगी, आलमी साजिश होगी, और पाकिस्तान की फौज जो है वो कहती है कि ऐसा नहीं हुआ। इन सो मैनी वर्ड्स वो ये कह चुके हैं, और ना उस इलामी में के जरिए भी कह चुके हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए कि तहरीक इंसाफ क्या चाह रही है इस वक्त, के क्या उनके इंडोर्स करें, सारी इदारे इंडोर्स करें जो वो सोचती है आलमी साजिश, और अगर ना करे तो उसका मतलब क्या लिया जा रहा है? शहजाद चौधरी साहब। अच्छा, पहले एक बहुत आसान बात जो कि अली नवाज अवान साहब ने की, भाई हैं मेरे, छोटे ही होंगे ज़ाहिर है। एक तो ये है कि जो भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज का जो रोल है सियासत के अंदर, तारीख के अंदर, और जिस किस्म का उन्होंने एस्क्राइब किया, यानी कोर्ट किया कुछ लोगों को, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल जायज़ है। और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम अदारों को कैसे खींच के अपने मामलात में ले आते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, असूलन गलत है। अदारों का भी रोल तारीख के अंदर गलत है, और जिस किस्म से उनको खींच के लाया जाता है तारीखी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, वो भी बहुत गलत है, उसको छोड़ देना चाहिए। बहरहाल इसको यहाँ छोड़ देते हैं। दूसरी बात आ रही थी मुरासले पे। मुरासला का जो मसला है वो जावेद लतीफ़ साहब को चाहिए कि अली नवाज अवान साहब के साथ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर, और जितने भी लोग शामिल किए जा सकते हैं लीगल इश्यूज के अंदर, उसको एक फोरेंसिक एविडेंस किया जाए, और फोरेंसिक एविडेंस के बाद उसको जो पाकिस्तानियों को मुकम्मल सच, और जहाँ पर मामला ख़त्म होता है, जहाँ से शुरू होता है, उसका बयानिया उसको बयान करना चाहिए। एक और बात, तीसरी फाइनल बात करूँगा। इन तीनों ने कहा कि फ़ौज का रोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से दोनों मेरे भाइयों के लिए बात यह है कि फ़ौज का रोल है और ख़त्म नहीं हो सकता, उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सियासतदान अपना काम सही नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप पिछले हफ्ते 15 दिन कौन बताएगा? शहजाद भाई क्या बात कर रहे हैं आप? जज जूरी एग्जीक्यूशन बन रहे हैं। एक मिनट सुने, एक मिनट बात, ये क्या बात की? सब्र और हौसला, जी दलील के साथ। जी सर, हमारे लिए तो हौसला है सर, हमारे लिए तो हौसला है। जी आप बोले। पिछले 15 दिन में, 10 दिन में जो आइन के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर पाकिस्तानी इदारे इसमें शामिल ना होते, वो आप बात कीजिए उनके साथ आपस में, जावेद लतीफ़ साहब के साथ। ये मेरे साथ आपकी बहस नहीं है, ये पार्लियामेंटेरियंस की बहस है। जो खिलवाड़ हुआ, जो खतरात पैदा हुए, तो फिर आप ना बोले इसके अंदर।
पाकिस्तान का निजाम फिर आप उसके अंदर प्रोविजन क्यों दे रहे हैं शहजाद भाई? एक मिनट रुक जाए सर, एक मिनट। अस्कात- मैं अली भाई आपको प्रोविजन क्यों दे रहे हैं फिर? बताता हूं सर सुने तो सही। फौज का रोल तब बनता है जब इलेक्टेड सियासी गवर्नमेंट उनसे पॉलिटिकल काम लेने की दरख्वास्तें करती है, जब उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करवाती है, जब कहती है चाइना का CPEC जो है उसमें हमारी आप मदद करें, चाइना के प्रेसिडेंट से जाके मिलें, जब वो कहते हैं IPV वाले हमारे हाथ में नहीं आ रहे, आर्मी चीफ को जाके कहती है इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर के जनाब खुदा का वास्ता IPV वालों को संभाल ले, जब ब्लंडर्स करती है हमारी पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट और आके कहती है आर्मी चीफ को जनाब जाके संभाल लें, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट दरख्वास्तें करती है सऊदी फरमा रवा के पास जाएं जनाब वो हमारा पैसा ताल्लुकात खराब हो गए, हमने ब्लंडर कर दिया फॉरेन पॉलिसी का, मलेशियन ब्लॉक, ईरानियन ब्लॉक, टर्की ब्लॉक जो एंटी सऊदी अरेबिया उसके साथ जाके हमने ब्लंडर कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। आप, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं हकायक की बेस पे। जाए जाके मोहम्मद बिन सलमान को ना मना के लाए कि पाकिस्तान नाराज ना हो, पैसे वापस ना मांगे। और इससे भी ज्यादा आप जब बुरी तरह घिरते हैं और आपको समझ नहीं आती, अकल माउफ हो जाती है इकॉनमी पे, सिक्योरिटी पे, खारजा पे, फिर आप फौज से दरख्वास्तें करते हैं आर्मी चीफ से, वो आपकी मदद करते हैं, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मदद नहीं पाकिस्तान की कर रहे होते हैं। तब तक आप लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे। फौज का रोल है, रहेगा और इंशाल्लाह रहेगा।